हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अंकित खंडेलवाल और आज हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 विच इज द फैक्टराइजेशन मेथड। इससे पहले हम इसका पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक ऊपर आपको यहाँ आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगा और या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं विद द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे हम क्या मेथड यूज करेंगे। हम यहाँ पे मेथड यूज करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन आप पहले भी क्लास 8th और क्लास 9th में डिस्कस कर चुके हैं कि फैक्टराइजेशन होता क्या है, हाउ टू फैक्टराइज द पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हम वही फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोथ आर द सेम थिंग। तो ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है ना, यहाँ पे हम इस मेथड को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, क्योंकि इसमें हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। तो जैसे हमारे पास ये स्टैंडर्ड एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए जीरो नहीं होना चाहिए लीडिंग कोएफिशिएंट, और ए बी सी तीनों रियल नंबर है। तो सबसे पहले जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो हम उसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि हाईएस्ट से लोएस्ट में, मतलब हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म सबसे पहले, फिर एक्स वाली टर्म, फिर कांस्टेंट और इक्वल टू जीरो। सब चीजें लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। तो इसमें जो एक्स वाली टर्म है ना, इसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म। तो हम जैसे फैक्टराइजेशन का दूसरा नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो हम इस मिडिल टर्म को ही क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे और फिर उसको फैक्टराइज करेंगे। तो मिडिल टर्म को भी स्प्लिट करने की एक रूल है यहाँ पे। वो रूल हम ये फॉलो करेंगे, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, तो आप इस मिडिल टर्म को दो पार्ट में ब्रेक करोगे। जैसे सपोज करो एक हो गया पी और एक हो गया क्यू। केवल हम इस नंबर पे फोकस कर रहे हैं, इस बी पे। तो ये पी और क्यू में स्प्लिट करेंगे इसको, और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि P प्लस क्यू वो तो हमारा B के इक्वल होना चाहिए, कि जो नंबर होगा P और Q ये ऐड करने पे B के इक्वल आना चाहिए। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे P और Q को, तो वो A और C के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होने चाहिए। ये दो कंडीशन फॉलो करनी है हमें, कि दोनों का एडिशन तो B के बराबर होना चाहिए और दोनों का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट और लास्ट टर्म के बराबर होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। जैसे पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो अब देखो यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, सबसे पहले चेक कर लेंगे। मिडिल टर्म इसमें है हमारी सिक्स एक्स, तो हमें इसको ब्रेक करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो ए जो है वो वन है, बी जो है वो सिक्स है, और जो सी है वो फाइव है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिक्स को दो पार्ट में ब्रेक करना है। तो सिक्स को दो पार्ट में इस तरह से ब्रेक करना है कि सपोज करो सिक्स के दो पार्ट हो गए, तो पी प्लस क्यू जो है वो तो सिक्स के इक्वल होना चाहिए, और P इंटू क्यू होना चाहिए हमारा वन इंटू फाइव के इक्वल। तो हम सोचेंगे कैसे, कहाँ से स्टार्ट करना, सोचना कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये प्रोडक्ट से, वन इंटू फाइव मतलब फाइव हो गया हमारे पास, तो P इंटू क्यू हमारा फाइव आना चाहिए। तो हम यहाँ से इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको फाइव को फैक्टर्स की फॉर्म में लिखो, और उन फैक्टर से हम सिक्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि उन फैक्टर से ऐड करके सिक्स कैसे बना सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ देखो कि फाइव तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर में तो हम इसको केवल ऐसे लिख सकते हैं, इस फाइव को बस ऐसे लिखा जा सकता है, फाइव इंटू वन, इसके अलावा तो कुछ लिख नहीं सकते। अब फाइव इंटू वन ही लिखा जा सकता है, तो हमें चाहिए ऐड करने पे सिक्स। तो आप देखो फाइव और वन को ऐड करने पे सिक्स आ जाएगा। फिर आप ये भी देखो कि हमें यहाँ पे प्लस सिक्स चाहिए, तो ये दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, प्लस के। तो मतलब प्लस का फाइव और प्लस का वन पॉजिटिव होने चाहिए दोनों के दोनों। तो यहां से हमें पता चल गया कि एक प्लस का फाइव होगा और एक प्लस का वन होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर, अभी जो सिक्स एक्स है ना, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं प्लस फाइव और प्लस वन में, तो उसके साथ एक्स लिखेंगे। तो प्लस फाइव एक्स और प्लस वन एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। तो अब आपको क्या करना है, बस ये हो गया। इसको कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, हमने स्प्लिट कर लिया। अब स्टार्टिंग के जो दो टर्म्स हैं उनमें से हम कॉमन ले लेंगे। तो यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर की जगह से एक्स, फाइव एक्स की जगह से फाइव। अब जो ब्रैकेट में आपका ये बन रहा है एक्स प्लस फाइव बन रहा है, सेम ब्रैकेट को यहां लिख लो पहले, क्योंकि हमें यही ब्रैकेट रिपीट करना है। तो जो ब्रैकेट आपका बन रहा है उसी ब्रैकेट को यहां लिख लो। अब ऐसा सोचो कि ये वन एक्स प्लस फाइव में से क्या कॉमन लिया जाए कि ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस फाइव बचना चाहिए। तो वन एक्स प्लस फाइव में से हम वन ही कॉमन लेंगे। अब ये भी देखना पड़ेगा कि वन प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो यहाँ पे हमारा प्लस का वन होगा। तो ये लिखने के बाद एक बार क्रॉस चेक भी करके देख लिया करो कि वन इंटू एक्स करेंगे वन एक्स आएगा, वन इंटू फाइव करेंगे फाइव आएगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब ये फैक्टर हो गया।
इसमें से x प्लस 5 देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 5 को कॉमन ले लेंगे, तो यहां से क्या बचेगा x, और यहां से क्या बचेगा +1। तो ये हो गया हमारा फैक्टर पूरा का पूरा। तो अब देखो यहां से हमें पता चल रहा है कि x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 1 जीरो के इक्वल है, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि x प्लस 5 इक्वल टू जीरो और x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, कि या तो x प्लस 5 जीरो होगा और x प्लस 1 जीरो होगा, दोनों में से एक जीरो होगा। तो यहां से हमें पता चला x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -1। तो दीज आर द टू रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू 1। अब जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8x² माइनस 22x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब यहां पर भी हमें क्या करना है कि जो a जो है वो हो गया हमारा 8, b जो है वो है -22 और c जो है वो है -21। तो हमें इस -22 को ब्रेक करना है, इस तरह से ब्रेक करना है कि ऐड करने पे तो ये आना चाहिए -22, और मल्टीप्लाई करने पर, ये जो मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट और लास्ट वाले मतलब ए और सी के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आना चाहिए, मतलब 8 इंटू -21 के बराबर। तो हम सोचेंगे कैसे वो दो नंबर, फिर से यहां से प्रोडक्ट से स्टार्ट करो। 8 इंटू -21 है, तो आप इसको क्या करो बिल्कुल प्राइम फैक्टर्स में लिख लो। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और 21 को लिख सकते हैं, अभी माइनस साइन को इग्नोर करो, केवल नंबर पे फोकस करो, तो 21 को लिख सकते हैं 7 इंटू 3। अब आप सोचो कि इनमें से हमें एक पेयर बनाना है जिससे हमारे को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -22 मिलना चाहिए। तो अब वहां पे हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगता है। सपोज करो जैसे अगर मान लो मैं ग्रुप कर रहा हूं 7 इंटू 2 14, और एक हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 7 इंटू 2 हो गया 14, और 2 इंटू 2 इंटू 3 4 3 12। तो अब आप ये देखो कि एक बन रहा है 14 और एक बन रहा है 12, तो क्या 14 और 12 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें कभी -22 मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, ना तो ऐड करने से मिलेगा ना ही सब्ट्रैक्ट करने से मिलेगा, मतलब ये वाला जो पेयरिंग हमने करी है ये गलत हो गई। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा वे देखना होगा। तो अब देखो दूसरा वे अगर देखते हैं इसमें, कि अगर हम इसके अंदर 7 के साथ 7 2 और ये वाला 2 भी ले लेते हैं, और इस 2 के साथ ये 3 ले लेते हैं, तो 7 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा, 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 28, एक 28 आ गया, और 2 इंटू 3 6 आ गया। तो 28 और 6 से तो हम 22 बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक माइनस लगा हुआ है, तो एक नंबर तो यहाँ पे माइनस का आएगा, और हमें -22 चाहिए, तो -22 कैसे मिलेगा, जब 28 नेगेटिव का होगा और ये प्लस का होगा, तभी तो देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो -22 आएगा, और देखो मल्टीप्लाई करने से भी नेगेटिव आएगा, जो हमें चाहिए मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव आएगा। तो बस इसके बाद प्रोडक्ट तो हमेशा इसका 8 इंटू -21 के इक्वल होगा, क्योंकि उन्हीं के फैक्टर से बना है। बस हमें देखना है कि ऐड करने पे -22 आना चाहिए था, तो हमें यहां से मिल गया एक -28 और एक +6। तो हम इसको लिखेंगे 8x² -28x +6 -21 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से स्टार्टिंग में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो 4x कॉमन आ सकता है यहाँ से। जैसे 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2x, 4 चला गया तो यहाँ पे बचा 7। अब ये जो ब्रैकेट बन रहा है 2x - 7, इसको फिर से यहाँ पे लिख लो एज इट इज। अब ऐसा सोचो कि इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन लिया जाए कि 2x - 7 बचना चाहिए। तो 6x में से 2x बच गया, तो क्या लेंगे, 3 लेंगे। अब 3 ले लिया, अब ये सोचो कि प्लस का 3 या माइनस का 3, तो 3 इंटू, अगर प्लस का 3 लेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस का 6 चाहिए, तो हम यहाँ पे +3 लेंगे। अब इसका अगला स्टेप क्या होगा, 2x - 7, ये जो ब्रैकेट है ना इसी को कॉमन ले लो। तो 2x - 7 को कॉमन लिया, तो क्या बचा यहाँ से 4x, और यहाँ से बचा 3। तो ये हो गया फैक्टराइज इसको। तो अब यहाँ से इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0 के इक्वल है, तो देयरफॉर वी विल से 2x - 7 इक्वल टू 0 और 4x + 3 इक्वल टू 0। तो यहां से x आ गया 7/2 और x इज इक्वल टू -3/4। तो ये इसके दो रूट हो गए। इसी तरह से देखो ये क्वेश्चन है x² + 2√2x - 6 इक्वल टू 0। इसमें भी हमें वही करना है। तो यहाँ पे जो a है वो 1 है, b जो है वो 2√2 है, और c जो है वो -6 है। तो हमें इस तरह से ब्रेक करना है मिडिल वाली टर्म को p और q में, कि p + q तो 2√2 के इक्वल आना चाहिए, और p इंटू क्यू आना चाहिए 1 इंटू -6 के इक्वल। तो इनके फैक्टर्स करेंगे हम। अब देखो यहाँ पे √2 चाहिए, तो मतलब √2 क्रिएट करना पड़ेगा फैक्टर में। अब √2 कैसे क्रिएट होगा, 1 के तो और फैक्टर होंगे नहीं, 6 के फैक्टर हो सकते हैं, तो 6 को हम ले सकते हैं
3 × 2। अब हमें यहाँ पे √2 चाहिए, तो मतलब इसको फर्दर फैक्टराइज तो करना ही पड़ेगा। 1 को आप इग्नोर भी कर सकते हो, 1 × 3 3 लिख दो सिंपल, और 2 को लिख सकते हैं हम √2 × √2, 2 कैन बी रिटन लाइक दिस। तो अब आप देखो यहां से हमें 2 √2 चाहिए, तो कैसे पेयरिंग करें, एक ये ले लेते हैं और एक ये अकेला हो जाएगा। तो मतलब एक हो गया 3 √2 और दूसरा हो गया √2। इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 √2 आ जाएगा हमारे पास, मतलब ये हमारा प्लस का होना चाहिए और ये माइनस का होना चाहिए। देखो दोनों को ऐड करेंगे मतलब 3 √2 माइनस √2 विच इज 2 √2। और एक देखो प्रोडक्ट भी नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे भी प्रोडक्ट नेगेटिव ही था। तो हमें ये पता चल गया कि ये दो नंबर कौन से होंगे, 3 √2 और माइनस √2। तो यहां से हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x² 3 √2x माइनस √2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से बचेगा x प्लस 3 √2, और ये जो ब्रैकेट बन रहा है इसी ब्रैकेट को फिर से यहां लिख दो। अब सोचो क्या कॉमन लिया जाए, तो ये √2x में से x अंदर गया तो मतलब माइनस √2 बाहर रहना चाहिए। अब मल्टीप्लाई भी करके देख लो, माइनस √2 को 3 √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, √2 × √2 2, 2 × 3 6। अब x प्लस 3 √2 कॉमन ले लो, अगले स्टेप में x प्लस 3 √2 कॉमन लिया और यहां से x माइनस √2 इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 3 √2 इक्वल टू 0 और x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो यहां से हमें पता चला कि x इक्वल टू माइनस 3 √2 और x इक्वल टू √2। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट दे रखा है √3x² प्लस 10x प्लस 7 √3 इज इक्वल टू 0। इसको भी फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, तो फिर से वही अप्रोच लगाएंगे। a जो है वो यहाँ पे है √3, b जो है वो है 10 और c है हमारे पास 7 √3। तो हमारा जो p प्लस q है वो तो होना चाहिए 10 के इक्वल, और p इंटू क्यू होना चाहिए a इंटू सी के इक्वल, मतलब √3 इंटू 7 इंटू √3 के इक्वल। तो यहां से हमें ऐसी पेयरिंग करनी है कि 10 चाहिए। अब इस बार देखो 10 है, इरेशनल नंबर नहीं है, तो मतलब √3 इंटू √3 तो कर ही लेते हैं हम। तो √3 इंटू √3 हो गया 3, 3 इंटू 7 आ रहा है, और हमें तो 10 ही चाहिए, तो डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहा है कि 3 और 7 से 10 बन जाएगा। और हमें प्लस का 10 चाहिए, तो मतलब एक प्लस का 3 और प्लस का 7 ले लेते हैं, क्योंकि दोनों को ऐड करने से 10 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने से इनके प्रोडक्ट के इक्वल तो है ही। तो 3 प्लस का 3 और प्लस का 7, तो हम इसको लिखेंगे √3x² प्लस 3x प्लस 7x। इसको आप 7x प्लस 3x भी लिख सकते हो, दोनों से सेम ही आंसर आएगा, प्लस 7 √3 इक्वल टू 0। अब यहां से क्या कॉमन लिया जा सकता है, √3x कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे हमने √3x कॉमन लिया तो यहां से x बचा, 3 में से √3 चला गया तो यहाँ पे केवल √3 बचेगा, तो √3 इंटू 3 फिर से 3x आ जाएगा। जो ब्रैकेट यहाँ बन रहा है उसी को फिर से लिख लो यहाँ पे, x प्लस √3। अब आप देखो यहां से क्या कॉमन लिया जाए, ये 7x में से x अंदर रह गया तो प्लस का 7 बाहर रहेगा। अब x प्लस √3 कॉमन ले लेंगे, तो यहां से बचा √3x और यहां से बचेगा 7 दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि x प्लस √3 इक्वल टू 0 और √3x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो x आ जाएगा माइनस √3 और x इज इक्वल टू -7 अपॉन √3। ये दो इसके आंसर आ जाएंगे। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सारी की सारी स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन दे रखी थी। अब यहाँ पे जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है और सिंपल इट इज आस्किंग कि सॉल्व बाय द फैक्टराइजेशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम फैक्टराइजेशन अप्लाई करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे एलसीएम लेंगे, तो ये एक तो x प्लस 1 रहेगा इधर और एक x रहेगा। x प्लस 1 इसको x टाइम्स कट करेगा तो x इंटू एक्स, दिस विल बी x², और ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 34/15। अब इसको ओपन कर लेते हैं, तो x² प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे तो a² प्लस 2ab प्लस b², इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स हो जाएगा x² और 1 इंटू एक्स हो जाएगा x, दैट इज इक्वल टू 34/15। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करा तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x² प्लस x इज इक्वल टू 34/15। अब इसके बाद हम इसमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन।
तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 15 इंटू दिस और 34 इंटू दिस हो जाएगा, तो 15 इंटू, तो देयरफॉर हम लिखेंगे 15 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और राइट साइड में आ जाएगा 34 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो 15 इंटू 2 हो जाएगा 30x स्क्वायर प्लस 30x, एंड 15 इंटू 1 इज 15, दैट इज इक्वल टू 34x स्क्वायर प्लस 34x। अब सबको लेफ्ट साइड में ले जाओ, तो 30x स्क्वायर माइनस 34x स्क्वायर, तो माइनस का 4x स्क्वायर, 30 माइनस 34 माइनस 4x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब ऐसा करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या सारी चीजों को राइट साइड में ले आते हैं ताकि कोएफिशिएंट पॉजिटिव बन जाए। सब चीजों को राइट साइड में ले जाएंगे, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x और 15 उधर जाएगा तो माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ गई। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आने के बाद फिर से हम देखेंगे कि a कितना है 4 है, b कितना है 4 है, और c कितना है माइनस 15 है। तो हमें ऐसा चाहिए कि ऐड करने पे तो 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 4 इंटू नेगेटिव 15 के इक्वल। अब इनके फैक्टर्स करेंगे, तो 4 को लिखते हैं 2 इंटू 2, माइनस साइन को अभी इग्नोर कर दो, केवल 15 को देखो, तो लिखेंगे 3 इंटू 5। तो इससे हमें इस तरह का पेयर बनाना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आ जाए। तो अब देखो 2 इंटू 2 4 और 15 से तो आएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक इन दोनों को क्लब कर लेते हैं और एक इन दोनों को करके देखते हैं। देखो 2 इंटू 3 हो गया 6 और 2 इंटू 5 हो गया 10, तो 10 और 6 बन रहे हैं दो नंबर, इनसे हमारा 4 आ जाएगा, लेकिन इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और हमें प्लस का 4 चाहिए, तो मतलब प्लस का 10 और माइनस का 6, तभी जाके प्लस का 4 आएगा। तो यहां से दो नंबर पता चल गए, प्लस 10 और माइनस 6। तो हम इसको लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ 4x स्क्वायर प्लस 10x में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा 2x प्लस 5, सेम ब्रैकेट को यहाँ पे लिख दो 2x प्लस 5, तो यहाँ से माइनस 6x में से 2x अंदर चला गया, तो माइनस का 3 बाहर आ जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे तब भी वही आएगा। अब 2x प्लस 5 को कॉमन ले लेंगे, तो 2x प्लस 5 को कॉमन लिया, तो यहाँ से बचा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से हमें पता चला कि 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और 2x minus 3 equal to 0. So from here we get the answer as x is equal to minus 5 upon 2 और x is equal to 3 upon 2। ये इसके दो आंसर्स आ गए। इसी तरह से अब जैसे इस इक्वेशन में दे रखा है, यहाँ पर भी देखो ऐसी बड़ी सी इक्वेशन दे रखी है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेते हैं। तो देखो अब इसमें आप एलसीएम लोगे तो एक x माइनस 3 है, एक 2x प्लस 3 है, और यहाँ पर x माइनस 3 और 2x प्लस 3 वही की वही चीज है। तो मतलब एलसीएम में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 यही रहेगा। तो देखो x माइनस 3 से x माइनस 3 कट जाएगा, तो 2x प्लस 3 बचा, तो 2x प्लस 3 इंटू 2x, तो हो जाएगा 2x इंटू 2x प्लस 3 प्लस, अब 2x प्लस 3 से 2x प्लस 3 कट गया, तो क्या बचा x माइनस 3, तो 1 इंटू एक्स माइनस 3, और यहां से तो ये पूरा 1 टाइम्स कट जाएगा, तो 1 इंटू 3x प्लस 9 ये बचा हमारे पास, एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या कर सकते हैं, जो डिनोमिनेटर है ये तो राइट साइड में 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो हट जाएगा, और न्यूमरेटर में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू 2x कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, 2x इंटू 3 विल बिकम 6x प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये जो डिनोमिनेटर है ये राइट साइड में 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 0 हो गया, तो ये बना हमारे पास 4x स्क्वायर। अब देखो 6x प्लस x 7x प्लस 3x, तो हो गया 10x माइनस 3 प्लस 9 इज प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब इसको हम 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे, ऑन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन वी आर डिवाइडिंग बाय 2, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, ये बन जाएगा 5x और ये बन जाएगा 3, और 0 डिवाइड बाय 2 तो 0 ही रहेगा दोनों तरफ, 2 से डिवाइड कर दिया, क्यों, ताकि हमारी इक्वेशन थोड़ी आसान हो जाए। अब आप देखो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है इक्वेशन, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अब देखो a की वैल्यू है 2
बी की वैल्यू है +5 और सी की वैल्यू है +3। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो इस तरह से देखना है कि p प्लस क्यू जो है वो तो 5 के इक्वल होना चाहिए और p इंटू क्यू होना चाहिए 2 इंटू 3 के इक्वल। तो 2 इंटू 3 को और फर्दर फैक्टर्स तो कर नहीं सकते, हमें एडिशन पे 5 ही चाहिए, तो वो 2 और 3 से डायरेक्टली मिल जाएगा। तो +2 और +3, तो बस यहाँ पे लिख दिया हमने 2x² +2x + 3x + 3, मतलब +2 और +3 होगा, x तो लगाएंगे क्योंकि 5x को ब्रेक कर रहे हैं। अब यहाँ इसको आप 3x + 2x भी लिख सकते हो, उससे भी करोगे सेम ही आंसर आएगा। अब इन दो फर्स्ट टू टर्म में से हमेशा ध्यान रखना कि जो भी फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन ले रहे हैं वो हाईएस्ट लेना है कॉमन। ऐसा नहीं केवल आपने x कॉमन ले लिया, केवल 2 कॉमन ले लिया, पूरा का पूरा जो हाईएस्ट है वो कॉमन लेना है। तो 2x कॉमन आएगा तो यहाँ से बचेगा x + 1, सेम ब्रैकेट को यहाँ लिख दो x + 1। अब यहाँ से क्या कॉमन जा सकता है, 3 = 0। तो ये हो गया 2x + 3 × x + 1 = 0। तो यहाँ से हमें पता चला कि 2x + 3 = 0 और x + 1 = 0। तो x आ गया -3/2 और x = -1। These are the two answer for this. Okay. अब इंपॉर्टेंट चीज देखो यहाँ पे कि ये जो 2x + 3 है, दो आंसर तो आ गए हमारे पास, लेकिन अब है ना ये थोड़ा स्पेशल केस है कि यहाँ पे जो हमने करा 2x + 3 = 0, उससे आया x = -3/2, यार हमारे पास -3/2। लेकिन अब यहाँ पे आप देखो ओरिजिनल जो क्वेश्चन है उसमें अगर हमने 2x + 3 को 0 के इक्वल कर दिया तो वहां से क्या होगा, ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अगर 2x + 3 0 के इक्वल हुआ तो यहाँ से क्या पता चलेगा हमें, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल आ जाएगा। और अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो तो मैथमेटिक्स में नॉट डिफाइंड होता है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे एंड वी विल एक्सेप्ट ओनली दिस। क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं इसको, सिंस x = -3/2 makes denominator 0 which is नॉट डिफाइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन वाले क्वेश्चंस में। कभी कभी तो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि x ये नहीं होना चाहिए और x वो नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप पिछले वाले क्वेश्चन को देखो तो देखो यहाँ पे दे रखा था कि x 0 नहीं होना चाहिए और -1 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर देखो x को 0 पुट कर देंगे तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, -1 पुट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो मतलब अगर हमारे फाइनल आंसर में 0 या -1 आता तो उसको हम रिजेक्ट कर देते। तो यहाँ तो वैसे भी 0 और -1 आ ही नहीं रहा था। यहाँ वाले में कंडीशन नहीं दे रखी है, तो फिर भी हमें ध्यान रखना है कि हम ऐसी कोई x की वैल्यू पुट ना कर दें जिसकी वजह से हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो यहाँ पे -3/2 की वजह से डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसीलिए उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो ओनली -1 इज द आंसर फॉर दिस इक्वेशन। अब जैसे देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस फॉर्म में दे रखा है ये x = 1 होल डिवाइड बाय 2 - 1 होल डिवाइड बाय 2 - 1 होल डिवाइड बाय 2 - x, और x = 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बोल रखा है। तो इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो इसमें सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेस से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बेस से सॉल्व करना मतलब कि ये वाला जो पार्ट है ना, इसको, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो देखो ये ऐसा कैसे लिखेंगे, x = 1 होल डिवाइड बाय ये 2 - 1 होल डिवाइड बाय, अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 2 - x, तो उसको लिखेंगे 2 × 2 - x -1 होल अपॉन 2 - x। ये ऐसा आएगा एलसीएम लेने पे, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट ऐसा है। तो अब ये वाली चीज क्या होगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, 1/2 माइनस, अब देखो ये 1 ये पूरा फ्रैक्शन है, तो ये पूरा फ्रैक्शन क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये जो 2 - x है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा और नीचे क्या बनेगा देखो, 4 - 4x -1, तो 2 × 2 4 हो गया, -2x एंड -1, तो ये हमारा फ्रैक्शन आ गया। अब इसी में x = 1/2 माइनस, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया 2 - x अपॉन 4 - 1 3, सो दिस इज 3 - 2x। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 3 - 2x से, तो 2 × 3 - 2x माइनस 2 - x ब्रैकेट के अंदर अपॉन 3 - 2x, तो ये पूरा का पूरा एक फ्रैक्शन है।
तो ये 1 डिवाइडेड बाय ये पूरा फ्रैक्शन है, तो 1 डिवाइड बाय पूरा फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 3 माइनस 2x चला जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में रह जाएगी ये चीज। अब इनको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2 4x, फिर माइनस का 2 और ये प्लस का x हो जाएगा। जैसे देखो ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का 2 और प्लस का x हो जाएगा। तो अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 3 - 2x अपॉन, अब देखो ये 6 - 2 हो जाएगा 4, और -4x प्लस x हो जाएगा -3x, तो 4 - 3x बचेगा। तो दिस इज 4 - 3x। अब इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x मल्टीप्लाई बाय 4 - 3x, दैट इज इक्वल टू, इस x के नीचे 1 ले सकते हैं, और 1 इंटू 3 - 2x विच इज 3 - 2x। अब इस x को मल्टीप्लाई करा तो ये 4x -3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 - 2x। अब इनको सारी चीजों को राइट साइड में ले जाते हैं, तो माइनस का 3x स्क्वायर राइट में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, फिर ये 4x जो होगा ये राइट में जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, और ये प्लस का 3 और माइनस का 2x ऐसा का ऐसा इक्वल टू 0। तो ये बना 3x² -6x+3 इक्वल टू 0। इसको पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो होगा x² -2x+1 इक्वल टू 0। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, तो देखो इस बार हमारा क्या है, ये एक तरह से देखा जाए तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, जैसे 8th क्लास में क्वेश्चन होते थे a - b का होल स्क्वायर बन रही है। फिर भी इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अगर फैक्टराइज करते हैं तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है, ये है हमारी इक्वेशन x² -2x+1 इक्वल टू 0। तो जो a है वो 1 है, b जो है वो -2 है, और c जो है वो भी 1 है। तो इस बार जो p इंटू क्यू होना चाहिए वो 1 के बराबर होना चाहिए, 1 × 1 विच इज 1। तो 1 को हमें ब्रेक करना, हमें चाहिए -2। तो -2 कैसे मिलेगा, जब हम इनको दोनों को नेगेटिव लेंगे, -1 और -1, -1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आएगा, और ऐड करने पे -2 आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे x² -1x -1x+1 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन लिया तो x -1, सेम यहां पर भी x -1। तो यहां से देखो -1x में से x अंदर चला गया तो -1 बचेगा। तो अब x -1 कॉमन आ गया, और यहां से क्या बचा x -1। तो ये दोनों सेम ही आ रहे हैं, तो देयरफॉर x -1 इक्वल टू 0 और x -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। अब नेक्स्ट टाइप की इक्वेशन ऐसी होती है जिसमें आपके पास वेरिएबल्स भी रहते हैं, जैसे x के अलावा a b में अगर इक्वेशन है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको भी हमें फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, फिर से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हम एक ही चीज का ध्यान रखते हैं कि हमारा जो बीच वाली टर्म है उसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे तो इसकी इक्वल है, और मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट और लास्ट टर्म की इक्वल है। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, इनके मल्टीप्लीकेशन से। मतलब इस बार हमारे को जो p प्लस क्यू है वो तो चाहिए -4a² के बराबर, और जो p इंटू क्यू है वो है हमारा 4 × a⁴ -b⁴ के बराबर। ये a⁴ -b⁴ के बराबर। तो हमें इसको फैक्टराइज करना है, यहां से हम दो टर्म बनाएंगे जो -4a² के इक्वल हो। तो अब देखो इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, 4 तो ऐसा कैसा लिखा, ये a⁴ -b⁴ को a² -b² से फैक्टराइज कर सकते हैं, a² का होल स्क्वायर b² का होल स्क्वायर। तो एक तरह से हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। हमें चाहिए -4a²। तो -4a² कैसा आ सकता है, इस 4 को भी फर्दर फैक्टराइज कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 2 × 2। तो अब देखो इसको अगर एक 2 को इसके साथ रखते हैं और दूसरे 2 को इसके साथ रखते हैं, अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, देखो ऐड करने पे ये 2a² + 2b², 2a² - 2b²। तो 2b² और -2b² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली क्या बचेगा हमारे पास 4a²। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए माइनस का। तो माइनस का 4a² कैसे मिलेगा, इनको दोनों को नेगेटिव रख लो। तो इसके आगे भी नेगेटिव लगा दिया और इसके आगे भी नेगेटिव लगा दिया।
उससे क्या होगा देखो, -2a² -2b² -2a² प्लस का 2b², तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा और -4a² बचेगा। तो इस तरह से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। ये हमारा यहां से पता चल गया हमें। अब इसको नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं। 4x² इसको ब्रेक करेंगे तो एक टर्म तो आ गया हमारा -2a² + b²x -2a² - b²x, और ये जो a⁴ - b⁴ को फैक्टराइज करा था वो वैसा का वैसा लिख दो। तो ये फैक्टराइजेशन हो जाएगा इसका a² + b² इंटू a² - b² इक्वल टू 0। अब देखो स्टार्टिंग की दो टर्म में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, 2x कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही हमने 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x, और माइनस ये 2x बाहर चला गया, तो ब्रैकेट के अंदर a² + b²। सेम चीज यहां पर लिख देंगे हम, 2x माइनस a² + b² लिख दिया। अब देखो इस थर्ड वाली टर्म में से क्या कॉमन लिया जाए ताकि ब्रैकेट के अंदर 2x बचे। तो 2 और x ब्रैकेट के अंदर चला गया, मतलब माइनस का ब्रैकेट के अंदर a² - b² ये बाहर आना चाहिए, और मल्टीप्लाई भी करके देखेंगे देखो वही आएगा। इसको माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, मतलब सही सही चल रहा है अभी तक ये। अब जो ब्रैकेट लिखा है उसी को कॉमन ले लेंगे, तो 2x माइनस a² + b² इसको कॉमन लिया तो यहां से क्या बचा 2x माइनस a² - b²। तो यहां से हमें पता चला या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, तो देयरफॉर वी कैन से 2x माइनस a² + b² इक्वल टू 0, और 2x माइनस a² - b² इक्वल टू 0। तो यहां से x आ जाएगा हमारे पास, ये राइट साइड में जाएगा तो a² + b² अपॉन 2, और यहां से x आ जाएगा, ये भी प्लस राइट साइड में आएगा तो a² - b² अपॉन 2। तो ये दो हमारी x की वैल्यू आ रही है, a² + b² अपॉन 2 और a² - b² अपॉन 2। इस तरह से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है, मेनली फैक्टराइज करना है और फिर उसके बाद प्रोसीड करना है। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये लिखा है 1/a + b + x इज इक्वल टू 1/a + 1/b + 1/x। तो इसमें आपको क्या करना है, जो स्ट्रेटेजी रहेगी, a + b नॉट इक्वल टू 0 है, क्वेश्चन में दे रखा है। इसमें सबसे पहले जो 1/x है ना, इसको लेफ्ट में ले जाओ। तो इसको अगर हम लेफ्ट में लेके जाएंगे तो ये बनेगा 1/a + b + x माइनस 1/x और इज इक्वल टू 1/a + 1/b। ये 1/x लेफ्ट में चला गया। अब एलसीएम लो, तो ये x टाइम्स a + b + x, a + b + x से पूरा का पूरा कट जाएगा x बार, तो x × 1 इज x माइनस, और ब्रैकेट में ये ध्यान रखना कि जब भी ये पूरी पूरी एक्सप्रेशन होती है तो माइनस आ रहा है बीच में, तो उसको ब्रैकेट में लिखो, नहीं तो गलती हो सकती है। तो x से a + b + x बार कटेगा तो a + b + x × 1, ये ऐसा कैसा आ जाएगा। राइट साइड में एलसीएम लेंगे तो ये a b होगा, तो a से a कट गया तो बचा b, b × 1 और ये a × 1। अब इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो देखो ये लेफ्ट साइड में ओपन करेंगे तो x माइनस a माइनस b माइनस x अपॉन x a + b + x, ऐसा कैसे रन देते हैं अभी, ये हो गया हमारे पास b + a अपॉन ए बी। तो देखो यहाँ पे आपको दिखेगा कि +x और -x कट गया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये क्या बचेगा, फिर से a + b बचा, और नीचे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं x को, ये बचेगा ax + bx + x², और राइट साइड में है हमारे पास b + a को हमने लिख दिया a + b अपॉन ए बी। अब ये a + b भी देखो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस कॉमन लिया तो इसलिए ब्रैकेट में a + b बच रहा है, तो नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो a + b दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारे पास बच रहा है -1 अपॉन ax + bx + x², ax + bx + x² दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ए बी इंटू -1 हो जाएगा -ab, और ये राइट साइड में 1 से मल्टीप्लाई होकर ऐसा कैसा रहेगा, इनको राइट साइड में ले जाते हैं सबको, तो x² + ax + bx + ab इक्वल टू 0।
तो अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया और ये पहले से फैक्टराइज फॉर्म में दे रखी है आपको, देखो बीच की टर्म है ना पहले से स्प्लिट हो रखी है। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, कॉमन ही लेना है। तो स्टार्टिंग की दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स आ सकता है कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स प्लस ए। सेम ब्रैकेट को यहाँ लिख दो एक्स प्लस ए। तो अब देखो बी एक्स में से एक्स चला गया ब्रैकेट के अंदर, तो बचा क्या, प्लस बी। मल्टीप्लाई करेंगे फिर से वही आएगा। अब एक्स प्लस ए कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमें पता चला कि एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल टू माइनस ए और x इक्वल टू माइनस बी, दीज आर द टू सोल्यूशन फॉर दिस। तो आई होप आपको ये फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।